अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड मौसम वगैरह में कुछ आमदद इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया। अब आगे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन इस सवालिया निशान के भी बहुत सारे जवाबात मौजूद हैं, क्योंकि अब न सिर्फ बर्दाश्त खत्म हो गई है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के भी सत्तू जो हैं वो खत्म होते चले जा रहे हैं। जनाब, सूरत हाल में जो काम है वो मुझे लगता है कि नेड़े लग गया, कम गर्म भी हो गया और माहौल भी इस हवाले से साजगार हो रहा है। अब धड़म तख्ता भी होगा या उसके लिए फाइनल राउंड का आगाज भी होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस अमल में पहल कर दी है, तबले जंग बजा दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को न सिर्फ चैलेंज किया है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत ही सख्त पैगाम भिजवा दिया है। और यह पैगाम यकीनी तौर पर ऐसा नहीं है जिसको नजरअंदाज किया जा सके। अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब मुसलसल गुज़िश्ता जब से उनकी अब 2 दिन 3 दिन से उनकी मीडिया इंटरेक्शन हो रही है, वो बार बार इस बात को टोका रहे हैं कि 8 फरवरी को आपको सरप्राइज मिलेगा, 8 फरवरी को जो कुछ होगा उनसे संभाला नहीं जाएगा। यानी बिल्कुल वैसा ही माहौल बना रहे हैं इमरान खान साहब जैसा 9 मई से पहले इमरान खान साहब ने हलफ ले लेके मुख्तलिफ लोगों के इज्तिमात इकट्ठे करके उनको तरगीब देकर उनकी हौसला अफजाई करके उनको फौज मुखालिफ जज्बात उनके अंदर भड़काए थे। बिल्कुल वैसे ही अब भी इमरान खान साहब और उनकी जमात इसी तरफ पेशकदमी कर रही है और इस मामले को सामने लाकर वो न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को झुकाना चाहते हैं बल्कि कैरेट एंड स्टिक की इस पॉलिसी पर अमल दरामद हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ताजा तरीन सूरत हाल, एक इंटरव्यू दिया गया है वॉइस ऑफ अमेरिका को, ठीक है, बल्कि वॉइस ऑफ अमेरिका के इस इंटरव्यू से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि गुज़िश्ता 24-48 घंटों से हमारे सोशल मीडिया पर एक ऑपरेशन का जिक्र हो रहा है जिसको ऑपरेशन गोल्डस्मिथ का नाम दिया गया है। और इस ऑपरेशन के हवाले से और इस सोशल मीडिया पर चलने वाली इन खबरों के एतबार से बल्कि हसन अयूब खान साहब और जनाब रिजवान रजी साहब ने भी अपने ट्वीट्स में इसका जिक्र किया है। और उनका यह मानना है कि पाकिस्तान मुखालिफ आर्टिकल्स, पाकिस्तान मुखालिफ जर्नलिस्टों को हायर करके उनसे लिखवाए जा रहे हैं। उसमें से एक आर्टिकल पब्लिश होने वाला है कल या परसों, और उसके बाद एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स है, सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज हैं, सीरीज ऑफ फॉल्स न्यूज़ हैं जो चलाई जाएंगी इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इंटरव्यू दिया गया है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं वॉइस ऑफ अमेरिका को, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि इस ही इंटरव्यू के अंदर वो सख्त पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि इस्टेब्लिशमेंट को धमकी दी गई है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। ये जो मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया था, अब मुबहम से कुछ जुमले थे, यकीनी तौर पर आपको उसको कह के होंगे ये क्या कर रहा है, इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त खत्म हो गई है। ये वो तमाम जुमले मेरी तरफ से नहीं है, ये उसी इंटरव्यू के जुमले हैं जो वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए हैं। और वॉइस ऑफ अमेरिका को ये इंटरव्यू इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मौजूदा यानी हाजिर सर्विस चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की तरफ से दिया गया है। उनका यह कहना है इस इंटरव्यू को जो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया है कि मुख्तदर हलकों को इदराक होना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। मुख्तदर हलके हमें ऐसी जगह पर ना ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो। इसका मतलब यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को इस बात से आगाह कर रहे हैं कि अगर इस मर्तबा आपने हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर एक मर्तबा फिर हमारे साथ आकर रीनिगोशिएट ना किया, हमें वो मतलूबा सहूलियात फराहम ना की जो इस वक्त हमारी जरूरत है, तो फिर नताइज 9 फरवरी से ज्यादा खतरनाक भी होंगे, 9 फरवरी से ज्यादा संगीन भी होंगे और उसके नताइज आपको भुगतना भी पड़ेंगे। वो क्या चाहते हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट आकर उनसे बात करे ताकि वो उस जगह पर ना जाएं जहां से 9 मई के वाकयात का अहया हो या उनका एक्शन रिप्ले हो। वो ये कहते हैं अगर सरकार, अदलिया और इलेक्शन कमीशन आसानी पैदा करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि अगर हुकूमत उनको उनके लिए आसानियां पैदा करे, उनको गिरफ्तारियां ना करे, उन्होंने कत्ल किए हैं, उन्होंने जलाओ घेराव किया है, उन्होंने शोधा की यादगारें जलाई हैं, उसके ऊपर किसी तरह की कोई बाज़पुर्स नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन उनके सामने जो दरख्वास्त है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली किसी भी शख्सियत की, चाहे वो कानून के से मुताबिकत रखती हो या कानून के मुनाफी हो, उस दरख्वास्त को फौरी तौर पर कबूल कर लिया जाए। और इस सबसे बढ़कर अदलिया अगर किसी भी मामले को लेकर अदालत के दरवाजे खटखटाए जाएं
चाहे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट हो या ना हो, चाहे बैरिस्टर गौहर खान साहब खुद इस बात को साबित ही ना कर सके कि उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइन के मुताबिक जो 50,000 रुपए की फीस थी वो जमा कराई तो किसको कराई और उसके लिए कोई रसीद थी तो कहां पर थी। तो इसका मतलब यह है कि उनको हर तरफ से क्लीन चिट मिलनी चाहिए, जैसे बंदयाल साहब के दौर में, जैसे गुलजार साहब के दौर में, जैसे आसिफ सईद खोसा के दौर में, जैसे साकिब निसार के दौर में उनको सहूलियात मिलती रही, वैसे ही काजी फायज ईसा के दौर में भी उनको सहूलियात मिलती रहेंगी। तभी 9 मई के दोबारा जो उसको वकूफ पजीर होने को रोका जा सकता है। ये इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा मानी खेज है क्योंकि इस इंटरव्यू में जहां पर बहुत सारी बातें की गई हैं, मेरा यह मानना है कि इस इंटरव्यू में बाज़ाब्ता तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर, मुख्तलिफ वाक़यात के ऊपर चार्जशीट भी किया गया है, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं और पाकिस्तान की रियासत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ की जाने वाली जो है कार्रवाइयों का जिम्मेदार भी ठहराया गया है। बैरिस्टर गौहर खान साहब कहते हैं, इंतखाबी अमल के आगाज के बावजूद जमात के खिलाफ रियासती इंतकामी कार्रवाइयों में नरमी दिखाई नहीं दे रही, हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने दें। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ बल्ले के इंतखाबी निशान को बचाने की खातिर पार्टी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दिया गया था। हमें कहा गया कि आप जाकर इलेक्शन करवाएं ताकि किसी को कोई बहाना ना मिल सके, लेकिन फिर हमें केस हरवाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दायर करने के हवाले से सवाल पर उनका यह कहना था कि कानूनी तौर पर आर्टिकल 188 के मुताबिक हमारे पास 30 दिन का वक्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तफसीली फैसला जारी नहीं किया। तफसीली फैसला आ जाए तो फिर हम नजरसानी दायर करेंगे। हमारी पिटीशन को 3 की बजाय 5 जजेस को सुनना चाहिए। अब अगर आप ये जो 2 सवाल जो मैंने आपके सामने पेश किए, अगर आप सिर्फ इन्हीं को देखें तो वो ये क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन के ओहदे से नहीं हटना था। बेशक आइन ये बात और खुद कानून ये बात कहता हो कि कोई भी सजा याफ्ता शख्स किसी भी पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता, इसके बावजूद भी इमरान खान ने पार्टी के सरबराह के ओहदे पर रहना था, उनको धक्के देकर निकाले जाना था और फिर इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लिए एक नया इंतखाबी मोमेंटम को डेवलप करना था और लोगों के जहनों में पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ एक मरतबा फिर जो जहर है वो घोलना था, जिसका मौका उनको नहीं मिला। भाई अगर आपने इलेक्शन कराने थे तो इलेक्शन आप कराएं, आपको किसने मना किया था? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन आज के थोड़ी, ये तो 2013 का अनफिनिश्ड एजेंडा है जो अभी तक चल रहा है। एक इलेक्शन इमरान खान साहब ने कराया था इंटर पार्टी इलेक्शन, वो 2013 का इलेक्शन था और 2013 से लेकर ये 2024 आ गया है। कोई भी एक इलेक्शन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर नहीं हो सका। यही तो लड़ाई है और क्या वजह है, लेकिन चूंकि ये अपने घर का मामला है इस पर वो आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से 2 सवाल हैं और दोनों के जवाब आपके लिए वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए समझने के लिए बहुत ही अहम नुक्ते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे उन्होंने बैरिस्टर गौहर खान साहब से 2 सवाल पूछे जिनका ताल्लुक बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट से है। उसमें से एक सवाल का ताल्लुक ये था कि अब आपके पास आगे बढ़ने के लिए उनको मतलब ये था कि इलेक्शन आ गए हैं, आपके पास इलेक्शन सिंबल भी नहीं है, आपकी पार्टी बकौल आपके अभी तक इंतखाबी कैंपेन को ऑर्गेनाइज ही नहीं कर सकी। ऐसी सूरत में आपके पास आगे बढ़ने के कौन कौन से इम्कानात हैं? इसके ऊपर पॉलिटिकल अंदाज में जवाब देने की बजाय जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब का यह कहना था कि अब सीज फायर होना चाहिए और मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहिए। एंकर ने फिर सवाल किया कि इस हवाले से बराह रास्त या पसे पर्दा मुक्तदरा से कोई राब्ता हुआ, यानी एस्टेब्लिशमेंट से आपका कोई कांटेक्ट हुआ? जिस पर बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि ना मैंने किया ना मुझसे कोई राब्ता हुआ। जब से मैं चेयरमैन बना हूं मुझे किसी ने डराया धमकाया नहीं और ना ही किसी ने मुझसे अप्रोच किया। यानी बैरिस्टर गौहर खान साहब ने खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उस बयानिए को कि जनाब हम पर दबाव डाला जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, हमें अप्रोच किया जा रहा है, नामालूम फोन कॉल आ रही हैं, नामालूम गाड़ियां हमें चेस कर रही हैं, नामालूम जो है जो इर्द गिर्द हमारे जो अफराद हैं वो घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि जनाब जदों मैं चेयरमैन बनया पाइन मैं किसी नामालूम नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि
अगर इनको नजर नहीं आया तो बाकी जिन लोगों को कोई नजर नहीं आ रहा लेकिन फिर भी उनको बहुत कुछ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो उनकी बात गलत है या वो खुद गलत हैं, इसीलिए उनको नामालूम नजर भी आ रहे हैं और नामालूम उनको अपने पास मेहमान भी बना रहे हैं। और अब ये इतराफ बहुत ही ज्यादा मानीखेज है, क्योंकि अगला सवाल एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों के हवाले से ही था, जिसका जिक्र गुफ्तगू के आगाज में पहले भी आया। बैरिस्टर गौहर ने से सवाल हुआ दोबारा कि आप ये बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत का मैंडेट किसके पास है। बैरिस्टर गौहर खान साहब कहते हैं कि मेरे पास मैंडेट नहीं है, ना मैं बात करता हूं, ना ही मेरे पास कोई अप्रोच है। इमरान खान की तरफ से जो बयान आया है इसमें वो कह रहे हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए हम सब से बातचीत करने को तैयार हैं, तो मेरा भी यही मौक़िफ़ है। फौज के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं, ये एक गलत फहमी है जो हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन के बाद पीटीआई का कोई इरादा नहीं कि वो सोलो फ्लाइट ले, बल्कि हमारी भी कोशिश यही है कि सबके साथ मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए सोचेंगे। इसका मतलब ये है जो बैरिस्टर गौहर खान साहब कह रहे हैं कि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं इसके ऊपर जो फौज की तरफ से या पाकिस्तान की रियासत के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं उसमें किसी तौर पर कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक नाती तोती एक पाक साफ जमात है और इसके ऊपर इस तरह की हंगामा खेजी के जो इल्ज़ामात हैं वो तमाम के तमाम गलत हैं। हमने उनके बकौल ये इमरान खान का ही वही एजेंडा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, जिसको ये लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनके तरफ से ये जो जुमला है ये बहुत ही ज़्यादा मानीखेज है। वो ये कहते हैं कि ये छोड़ते नहीं और हम हार मानते नहीं, यानी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 9 मई के वाक़यात को भूलने के लिए तैयार नहीं है और हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा संगीन किस्म की चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान साहब अगर सीसीटीवी कैमरे को देखकर हाथ हिलाते हैं और हाथ हिलाकर कर्नल को कहते हैं हेलो कर्नल मैं इमरान हूं, और उसके बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहते हैं कि मैं बातचीत करना चाहता हूं लेकिन कोई मेरे साथ बातचीत नहीं कर रहा, तो इमरान खान साहब का आपका क्या ख्याल है कि मुखातब जो है वो अनवारुल्लाह काकड़ होगा? आउट ऑफ क्वेश्चन है। अनवारुल्लाह काकड़ से कहाँ इमरान खान ने बात करनी है? इमरान खान अगर बात करना चाहता है तो वो बात करना चाहेंगे नदीम अहमद अंजुम साहब से या जनरल आसिम मुनीर साहब से। इससे कम पे तो वो बातचीत करने को बातचीत समझते नहीं है ना। उनका ये मानना है कि मेरे साथ बातचीत होगी तो इन्हीं लोगों के साथ होगी, क्योंकि वो इस वक्त भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इक्तदार में आने का रास्ता जीएचक्यू से होकर ही आता है, और यही वजह है कि वो इस वक्त भी अपने तमाम तर मामलात का जिम्मेदार भी जीएचक्यू को करार देते हैं और रिलीफ भी जीएचक्यू से मांग रहे हैं। और अब मौजूदा हालात में 8 फरवरी के चक्कर में, इंतखाबात के चक्कर में, जब इनको इस बात का अंदाजा है कि इस्टेब्लिशमेंट दबाव में है, उनके ऊपर सब लोगों की नजरें मौजूद हैं कि जनाब इलेक्शन इनकी तरफ से होने चाहिए, इलेक्शन देर हो चुकी है, इलेक्शन को ताखीर नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिकली अगर आपको आगे बढ़ना है तब आपके पास वायबल ऑप्शंस, एक वेल इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसके पास एक ठोस माशी प्लान हो, और वही लेकर आगे बढ़ेगी तभी कोई गुंजाइश बनेगी। और यही वो वजह है जिस पर इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने के लिए एक मरतबा फिर 9 मई के वाकयात को दोबारा दोहराना या 9 मई की याद को इस्टेब्लिशमेंट के ज़हनों में जिंदा करके अपने लिए कुछ गुंजाइश हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस मरतबा अगर किसी ने 9 मई की तरह के वाकयात को पर पैरवी करते हुए, अमल पैरा होते हुए किसी भी सिविलियन जो है ना इलाके से, मिसाल के तौर पर अगर खुदा ना खास्ता को बंदा माल रोड से आ रहा है और जुलूस लेकर और उसके तेवर अच्छे नहीं हैं, तो वो मियां मीर ब्रिज को जैसे ही क्रॉस करके फोर्ट्रेस स्टेडियम यानी कंटोनमेंट की हदूद में दाखिल होगा, जो पहली पिकेट है, मेरा ये मानना है कि शायद उससे आगे बढ़ने की उनमें हिम्मत ही ना हो सके। अव्वल तो ब्रिज को क्रॉस करने की हिम्मत नहीं होगी। इस मर्तबा दूसरी तरफ से जो जवाब आएगा वो ऐसे होगा जिस तरीके से ईरान को जवाब दिया गया। मुल्क दुश्मन तस्वुर करते हुए किसी तरह की कोई नरमी नहीं होगी और सीधा अटैक किया जाएगा, और इस तरीके से अटैक किया जाएगा कि जनाब जो है ना दोबारा इस तरह की किसी भी
ख्वाहिश का दिल में पैदा होना भी शायद एक इतना बड़ा खौफ बन जाए कि जनाब इनको रातों को नींद ना आए। और इमरान खान साहब अगर ये समझ रहे हैं कि रियासत ने उनको माफ कर दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई इम्कान मौजूद है। इमरान खान साहब कल भी रियासत दुश्मन कंसिडर नहीं तय हो चुके हैं, आज भी वो रियासत मुखालिफ ही हैं, और आने वाले वक्त में भी उनके लिए इस रियासत मुखालिफ का जो एक उनके माथे पर एक जो कलंक का टीका लग गया है, मेरा नहीं ख्याल कि उसके मिटने के किसी तरह के कोई इम्कानात हैं। चाहे जिस तरह की मर्जी की धमकियां दे दी जाए, चाहे जिस तरह मर्जी दबाव में लाने की कोशिश की जाए। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।